इस वीडियो में हम कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स का एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। वैसे फॉर्म हैंडलिंग हमने पहले देखा हुआ है, वो मोस्टली हमने कंट्रोल्ड वे में दिखाया था। तो मैं एक कंट्रोल्ड फॉर्म बनाता हूं कंपोनेंट, और इसमें मैं एक फॉर्म बनाऊंगा। तो हम दोनों फॉर्म को कंपेयर करेंगे कि कैसे एक अनकंट्रोल्ड फॉर्म यानी अनकंट्रोल्ड इनपुट काम करता है। तो हम फॉर्म लिखेंगे, उसके अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखेंगे। अब इसमें कोई हम इसका इनपुट यूज़ करना चाहते हैं कहीं से, तो पहले मैं इसको एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर लेता हूं और इंडेक्स फाइल में हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। तो मैंने इंपोर्ट किया। अब डायरेक्टली आप कंट्रोल फॉर्म यहाँ यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये आ गया, इसमें कुछ लेबल वगैरह नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। नीचे एक और बटन हम बना सकते हैं जिससे कुछ एक्शन होगा इस पर। तो मैं इनपुट में टाइप इक्वल टू सबमिट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे एक सबमिट बटन आ गया है। अब टाइप करते हैं, अभी कुछ नहीं होगा, हमने कुछ एक्शन नहीं बनाया है। यहाँ डिवीजन में मैं नेम नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जो हम डायरेक्टली इससे यूज़ करना चाहेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि मैं डायरेक्टली रेफ पुट कर दूं। तो रेफ का आपने एक अलग वीडियो हमारा देखा होगा। तो रेफ पुट कर सकता हूं मैं। यहाँ पे नेम में सेट नेम, ये हुक यूज़ कर रहा हूं मैं, यूज स्टेट, और इनिशियली इसको ब्लैंक पुट कर देता हूं। तो अब जब भी वैल्यू चेंज होगी हम सीधे रेफ पे वो वैल्यू चेंज कर सकेंगे। तो इसमें एक हमने अभी यूज स्टेट को इंपोर्ट नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे एरर आ रही है। तो मैं कांस्टेंट इनपुट लेता हूँ, उसमें यूज रेफ का रेफरेंस ले लेता हूँ। तो यूज रेफ डायरेक्टली इसका रेफरेंस हमको दे देगा। तो इनपुट हम दोनों पास कर देंगे। तो अब यूज रेफ की वजह से ये इनपुट की एक्सेस हमारे पास डायरेक्टली है। तो यूज रेफ भी आप इंपोर्ट कर लो। अभी भी इसमें कुछ एरर आ रही है, मे बी रीलोड करते हैं हम। अब मैं एक हैंडलर फंक्शन बना रहा हूँ जो कि क्लिक के ऊपर हमको ये वैल्यू चेंज करके दे सकता है। तो मैं ये सबमिट पे हैंडल क्लिक फंक्शन ऑन क्लिक पे लगा लूँगा। यहाँ पे हम इनपुट में जो करंट वैल्यू होती है उसको डायरेक्टली यूज़ करके देखेंगे। सेट नेम में मैं इनपुट डॉट करंट वैल्यू सीधे यूज़ कर सकता हूँ। तो रेफ में हमने देखा था ये डायरेक्टली कैसे काम करता है। तो अभी ये चीज़ गायब हो रही है, यहाँ पे हमको नेम नहीं दिखाई दे रहा। उसका कारण है कि आपका ये जो इनपुट है वो सबमिट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो इवेंट है वो उसको रीलोड कर रहा होगा। तो आपको पता होगा रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो आपको रीलोड नहीं करना होता, वरना स्टेट गायब हो जाती है आपकी। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम एक सिंपल सा काम करेंगे। जो यहाँ पे इवेंट बाय डिफ़ॉल्ट एक आर्ग्यूमेंट आता है, उसको यूज़ करके प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हम कर लेंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ABC आ गया जब भी आप क्लिक करते हो। तो ये तो एक तरीका हुआ अनकंट्रोल्ड। एक्चुअली मैंने ऊपर नाम कंट्रोल्ड फॉर्म लिख दिया है, बट ये अनकंट्रोल्ड फॉर्म हुआ। यहाँ पे आपको किसी तरह से भी वैल्यू का कंट्रोल आपके पास में नहीं है। फॉर्म से आप पुल कर रहे हो वैल्यू, और कंट्रोल फॉर्म में ये होता है डेटा आपके पास होता है, उससे आप वैल्यू बदल रहे हो फॉर्म के अंदर। तो अब हम कंट्रोल्ड कंपोनेंट बना के देखेंगे। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है। यहाँ पे हम कंट्रोल फॉर्म बनाएंगे और इसमें हमको रेफ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक तरह से फॉर्म से इनपुट से पुल नहीं करेंगे। इनपुट हमको डेटा एक तरह से भेजेगा डायरेक्टली। तो मैं ऑन चेंज पे इवेंट यूज़ करता हूँ, और इवेंट में मैं सेट नेम कॉल करूँगा, जिसमें मैं e.target.value जो भी आप वैल्यू टाइप करते जा रहे हो वो उसमें चेंज होती जाएगी एक तरह से, और वो आप सेट नेम में सेट करते जा रहे हो। तो ये चीज़ तो सीधे उसको चेंज कर देगी, बट उससे फॉर्म की वैल्यू अभी इसमें इनपुट यहाँ पे हमको हटाना पड़ेगा प्रीवियस कोड से, और इस कंट्रोल फॉर्म को भी हम यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे। पहले एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है, फिर हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे कंट्रोल फॉर्म भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब दोनों फॉर्म आपको दिखने लगे होंगे। तो ऊपर वाला अभी भी देखते हैं, हम चेक करते हैं काम कर रहा है, और नीचे वाला भी वर्क कर रहा है प्रॉपरली। पर अभी भी इसको कंट्रोल्ड फॉर्म बनाने के लिए एक स्टेप बाकी है। अगर आप इसको प्रॉपरली कंट्रोल करवाना चाह रहे हैं तो आपको एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने वैल्यू एक पास की है, और इसमें आपने नेम पुट कर दिया। तो जो भी आप टाइप कर रहे हो वो चेंज होता जा रहा है। अगर आप वैल्यू को खाली छोड़ दो तो क्या होगा, यहाँ पे आप टाइप करोगे, नीचे तो चेंज होता दिख रहा है एक एक वर्ड, लेकिन ऊपर कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। इसीलिए वैल्यू जहाँ पे भी होता है आपको डायरेक्टली वही वेरिएबल चाहिए, और इसी चीज़ को कंट्रोल्ड कंपोनेंट कहते हैं। ये ऐसी जगह पे ज़्यादा यूजफुल है जहाँ पे किसी तरह का डायनेमिक वेरिफिकेशन वगैरह कर रहे हो, जहाँ पे आपको वन टाइम बस फॉर्म से वैल्यू नहीं लेनी। अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड सीधे लेना है तो आप रेफ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको साथ साथ ये चेक करना है कि यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं। तो आपको कंट्रोल्ड फॉर्म टाइप की कोई चीज़ यूज़ करनी चाहिए।
यहाँ पे मैं ऑन चेंज इस पे भी लगा के देख रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आप वैसा इफेक्ट तो जनरेट कर सकते हो। तो इसमें भी ऑन चेंज में उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये भी अभी अनकंट्रोल्ड ही है। कंट्रोल्ड ये तब होता है जब आप जनरली वैल्यू उसमें पुट कर देते हो और डायरेक्टली उसको रेफरेंस करके देखते हो। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए